लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के आईपीओ के आधिकारिक वीडियो अवलोकन में आपका स्वागत है। हम एक गैर जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो भारत के ऋण बाजार में वंचित ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित है। हमारे उत्पाद पोर्टफोलियो में एमएसएमई ऋण, वाहन ऋण, निर्माण ऋण और अन्य ऋण उत्पाद शामिल हैं, जो हमारे ग्राहकों की विविध वित्तीय जरूरतों को पूरा करते हैं। अस्वीकरण: ये वीडियो विशेष रूप से भारत के निवासियों के लिए तैयार किया गया है, वितरित किया गया है और उपयोग के लिए है। आप ये वीडियो इस आधार पर देख रहे हैं कि आपने बुक रनिंग लीड मैनेजर BRLM और कंपनी को अपनी सहमति, पुष्टि और स्वीकार्यता प्रदान की है कि आप इस वीडियो के इच्छित प्राप्तकर्ता हैं और आप भारत में स्थित हैं। यदि आपको ये वीडियो देखने की अनुमति नहीं है या यदि आपको इस वीडियो को देखने की अनुमति के बारे में कोई संदेह है तो कृपया इस वीडियो को छोड़ दें। सावधानी: इस वीडियो में ऑफर की केवल मुख्य विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया है, इसलिए संभावित निवेशकों को केवल इस वीडियो के आधार पर निवेश संबंधी निर्णय लेने की सलाह नहीं दी जाती। इक्विटी शेयरों में निवेश का निर्णय केवल उस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के आधार पर लिया जाना चाहिए जो ऑफर के संबंध में दाखिल किया जाएगा जब उपलब्ध हो। संभावित निवेशकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि इक्विटी शेयरों में निवेश उच्च जोखिम से जुड़ा होता है। ऐसे जोखिमों से संबंधित विवरणों के लिए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के जोखिम कारक अनुभाग को देखें जब उपलब्ध हो। कंपनी, प्रमोटर्स, BRLM और उनके संबंधित सहयोगी, निदेशक, अधिकारी, एजेंट, प्रतिनिधि, सलाहकार और कर्मचारी इस वीडियो में दी गई जानकारी के उपयोग से उत्पन्न किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दायित्व को स्वीकार नहीं करते। निवेशकों को इंटरनेट, ऑनलाइन वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स पर इन्फ्लुएंसर्स द्वारा सार्वजनिक इशू से संबंधित दी गई किसी भी अन्य दस्तावेज, सामग्री या जानकारी पर भरोसा नहीं करने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार की कोई भी पोस्ट, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हैं, कंपनी के प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने, लेन देन करने की पेशकश या सिफारिश नहीं करती। निवेशकों को किसी भी निवेश निर्णय के लिए ऑफर के संबंध में दाखिल रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का इंतजार करना चाहिए। ये वीडियो केवल भारतीय कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का पालन करने के लिए पोस्ट किया गया है। इसमें प्रदान की गई जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराना कंपनी के प्रतिभूतियों को भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका सहित किसी भी अन्य क्षेत्राधिकार में बेचने की पेशकश, खरीदने की पेशकश या सिफारिश के रूप में नहीं माना जाएगा। इस वीडियो में या किसी वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध किसी अन्य जानकारी को इस वीडियो का हिस्सा नहीं माना जाएगा। निवेशकों को 15 दिसंबर 2024 का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP पढ़ने की सलाह दी जाती है। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ₹5 के अंकित मूल्य वाले 10,453,575 इक्विटी शेयरों की ताजा निर्गम फ्रेश इशू और ₹5 के अंकित मूल्य वाले 5,638,620 इक्विटी शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल शामिल है, जो प्रमोटर सेलिंग शेयरधारकों और प्रमोटर समूह सेलिंग शेयरधारकों द्वारा की जाएगी। इसमें पोस्ट ऑफर पूंजी का 5% तक का कर्मचारी आरक्षण भाग, एम्प्लॉय रिजर्वेशन पोर्शन भी शामिल है। प्रमोटर सेलिंग शेयरधारकों और प्रमोटर समूह सेलिंग शेयरधारकों द्वारा की जाने वाली बिक्री से प्राप्त राशि कंपनी को प्राप्त नहीं होगी। हमारी कंपनी 10 मई 1996 को स्थापित हुई थी। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय वर्तमान में जयपुर, राजस्थान में स्थित है। हम अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उधारी उत्पादों की विविध श्रृंखला प्रदान करते हैं, जिसमें MSME फाइनेंस, वाहन फाइनेंस, निर्माण ऋण और अन्य उधारी उत्पाद शामिल हैं। हमारा MSME उधारी आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देती है और छोटे व्यवसायों और उद्यमियों का समर्थन करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है, जिसमें हमारे 80% से अधिक MSME ऋण RBI दिशा निर्देशों के तहत प्राथमिकता क्षेत्र उधारी, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के रूप में योग्य होते हैं। हमारे MSME AUM ने 30 मार्च 2022 और 30 जून 2024 के बीच 30.73% की वार्षिक वृद्धि दर CAGR दर्ज की। हम मौजूदा बाजारों में अपनी पहुंच को गहरा करने, नए भौगोलिक क्षेत्रों में प्रवेश करने और संभावित क्षेत्रों में पैठ बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करके पिछले कुछ वर्षों में अपने शाखा नेटवर्क का व्यवस्थित रूप से विस्तार कर रहे हैं। 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए हमारे पास अपने साथियों के बीच सबसे अधिक शाखाओं वाली कंपनी होने के मामले में राजस्थान में सबसे व्यापक पहुंच है। केयर रिपोर्ट के अनुसार
जिसे इस प्रस्ताव के उद्देश्य के लिए हमारी कंपनी द्वारा विशेष रूप से कमीशन और भुगतान किया गया है। हमारे पास फंडिंग के विविध स्रोत हैं और विभिन्न उधारदाताओं से फंड तक हमारी पहुंच है। हमारे ग्राहक आधार में काफी वृद्धि हुई है। निवेशकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे व्यवसाय के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है और हमारे वित्त पोषण के स्रोतों में कोई विघटन या हम अनुकूल शर्तों पर वित्त प्राप्त करने में असमर्थ होने से हमारी तरलता, व्यवसाय, नकदी प्रवाह, संचालन के परिणाम और वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हमारा व्यवसाय मुख्य रूप से सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों MSMEs पर केंद्रित है और इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र से संबंधित सरकारी नीतियों में कोई प्रतिकूल विकास हमारे व्यवसाय, नकदी प्रवाह और संचालन के परिणामों को प्रभावित कर सकता है। हमारे अधिकांश व्यवसाय संचालन में भारत के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में मध्य से निम्न आय वाले ग्राहकों के साथ लेन देन शामिल हैं, जो प्रतिकूल आर्थिक स्थितियों के प्रति संवेदनशील होते हैं। ऐसे ग्राहकों से कोई भी डिफॉल्ट हमारे व्यवसाय, नकदी प्रवाह, वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। हमारे प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों AUM का अधिकांश भाग भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में संकेंद्रित है और इस क्षेत्र में कोई भी प्रतिकूल विकास हमारे व्यवसाय, नकदी प्रवाह और संचालन के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। हम अपनी ऋण वित्त पोषण व्यवस्थाओं के तहत कुछ शर्तों के अधीन हैं। यदि हम इन शर्तों और प्रतिबंधों को पूरा करने में विफल रहते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे क्रेडिट सुविधाओं का समापन या हमारी ऋण भुगतान प्रतिबद्धताओं का त्वरित भुगतान हो सकता है। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के प्रमोटर दीपक बैद, प्रेम देवी बैद, अनीशा बैद, हीरक विनिमय प्राइवेट लिमिटेड, दीपक हाईटेक मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रेम डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड और विमान बैद फैमिली ट्रस्ट हैं, जो मिलकर हमारी कंपनी की जारी, सदस्यता प्राप्त और चुकता की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 89.05% हिस्सा रखते हैं। हमारे प्रमोटर और प्रमोटर समूह के सदस्य प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO में सेलिंग शेयर धारकों के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रमोटर सेलिंग शेयर धारक और प्रमोटर समूह सेलिंग शेयर धारक प्रस्ताव के तहत ₹5 के अंकित मूल्य वाले 5,638,620 इक्विटी शेयरों को बिक्री के रूप में पेश करने का इरादा रखते हैं। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP की तिथि के अनुसार कंपनी का 10.95% हिस्सा सार्वजनिक शेयर धारकों द्वारा रखा गया है। कंपनी का 35.73% हिस्सा सेलिंग शेयर धारकों के पास है, जो बिक्री के प्रस्ताव ऑफर फॉर सेल के हिस्से के रूप में 5,638,620 इक्विटी शेयरों या पूर्व प्रस्ताव पूंजी का 15.14% तक बेच रहे हैं। कंपनी के निदेशक मंडल में 6 निदेशक हैं, जिनमें से 3 गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक हैं। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड की कुल आय वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2021-22 में क्रमशः 65.47%, 65.78% और 71.64% के एबिटा मार्जिन के साथ 1,750.18 मिलियन रुपए, 1,306.68 मिलियन रुपए और 982.45 मिलियन रुपए रही। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2021-22 में क्रमशः 226.21 मिलियन रुपए, 160.28 मिलियन रुपए और 145.72 मिलियन रुपए का पैट दर्ज किया, जो वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2021-22 में क्रमशः लगभग 12.92%, 12.27% और 14.83% का पैट मार्जिन दर्शाता है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक जानकारी के लिए DRHP के पृष्ठ 316 पर वित्तीय जानकारी अनुभाग तथा DRHP के पृष्ठ 195 पर हमारा व्यवसाय अनुभाग पढ़ें। कंपनी प्रमोटरों और निदेशकों से जुड़ी कानूनी कार्यवाही लंबित है। ऐसी कानूनी कार्यवाही में कोई भी प्रतिकूल परिणाम हमारे व्यवसाय, संचालन के परिणामों और वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। कृपया DRHP के पेज 471 से शुरू होने वाले लंबित मुकदमे और भौतिक विकास को पढ़ें। नए इशू से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग हमारे पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए किया जाने का प्रस्ताव है, ताकि भविष्य में आगे की उधारी के लिए हमारी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। हमारी कंपनी द्वारा प्राप्त कुछ बकाया ऋणों की चुकौती के लिए और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए।
आईपीओ बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, जिसमें नेट ऑफर का 50% से अधिक हिस्सा QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, कम से कम 15% गैर संस्थागत निवेशकों को और कम से कम 35% खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं को आवंटित किया जाएगा। इक्विटी शेयर BSE लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य बोर्ड पर सूचीबद्ध होंगे। PL कैपिटल मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड एकमात्र बुक रनिंग लीड मैनेजर है। इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश में कुछ हद तक जोखिम शामिल होता है और निवेशकों को ऑफर में तब तक कोई निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि वे अपना पूरा निवेश खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। कृपया 15 दिसंबर 2024 की तारीख वाले ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और उसके किसी भी शुद्धि पत्र या परिशिष्ट को पढ़ें। अस्वीकरण: ना तो कंपनी और ना ही प्रमोटर और विक्रय शेयर धारक इस वीडियो के आधार पर आपसे निवेश की मांग कर रहे हैं। ये केवल सूचना के उद्देश्य से बनाया गया वीडियो है और ये कोई प्रचारात्मक वीडियो नहीं है और ये कंपनी के इक्विटी शेयरों को प्राप्त करने, खरीदने या सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रण या प्रस्ताव नहीं है। संभावित निवेशकों को किसी भी निवेश निर्णय लेने के लिए प्रस्ताव के संबंध में दायर किए जाने वाले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पर प्रतीक्षा करनी चाहिए और भरोसा करना चाहिए।